हेलो दोस्तों, अपना नया सेशन एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें वही है, हमें समीकरण दे दिया जाएगा और हमें इसका आलेख खींचना है। सेम कंडीशन वही है, पैटर्न सेम वही है जो ना पिछले अपने 4.3 में किया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय रूप निर्धारण कीजिए। ठीक है, अब बात अगर सिर्फ एक चर की हो रही है, बात सिर्फ एक चर की हो रही है, तो हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची, मध्य बिंदु 0, ठीक है, नंबर लिए 1 2 3 4, और इसी तरह से -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, धनात्मक दिशा, ये हमारा ऋणात्मक दिशा। ठीक, अब देखिए y बराबर 3 के लिए ये हमने y ही मान लिया एक तरह से, ये क्या मान लिया, संख्या रेखा y के लिए मान ली है। अब देखिए इस मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में धनात्मक दिशा में पॉइंट 3 के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे, बिंदु 3 के लिए चलेंगे, और जहां बिंदु 3 मिलेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 3 के लिए क्या आ जाएगा, ज्यामितीय आलेख। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आता है, दो चर वाला। हमें क्या दे रखा है, y बराबर 3, y बराबर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, तो इसके लिए बिंदु क्या है, बिंदु क्या है, अगर x 0 है तो y का मान क्या है, 3 है, y का मान क्या है, 3 आ गया। तो दो चर वाले, ठीक है, समीकरण के लिए क्या लिखेंगे, बिंदु 0 3, समीकरण y बराबर 3 का एक हल है। ठीक है भाई, 0 इंटू एक्स, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी यही रहना। तो जब x का मान 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर, तो 0 और 3 क्या आ जाएंगे, समीकरण y बराबर 3 का एक हल हो जाएगा। बिंदु में मिल गया, इसको आलेख बनाना है, ठीक है, आलेख खींचना है। ग्राफ खींचा, मध्य बिंदु 1 2 3 4 5, धनात्मक दिशा ये x x डैश y y डैश, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब हम सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले की बात हो रही थी तो हमने सीधी एक रेखा खींची, उस पे नंबर ड्रॉ किए, ठीक, y बराबर 3 था, तो धनात्मक दिशा से, धनात्मक मतलब मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में हम 3 अंक तक चले, 3 मात्रा तक चले, और हमें क्या आ गया, y बराबर 3 के लिए समीकरण रेखा का ज्यामितीय आलेख प्राप्त हो गया। अब वो कहता है दो चर वाला, तो दो चर कब होंगे, जब इसमें एक चर और ऐड कर देंगे, यानी कि x ऐड कर दिया। अब जब देखिए, जब x का मान 0 हो, x का मान क्या है, 0 है, तो y का मान क्या है, 3, ठीक है। तो इस बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं, क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी, जो क्या है, y बराबर 3, क्या खींच दी, 3 खींच दी है। तो ये क्या है, y बराबर 3 संख्या रेखा का ज्यामितीय आलेख, ज्यामितीय क्या आ जाएगा, आलेख आ जाएगा। आपने शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले दो चर वाला रेखिक में हमने क्या रखा, y बराबर 3 रखा, इसको हमने इस रूप में लिख लिया, या ये तब बिंदु 0 3 समीकरण y बराबर 3 का एक हल है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ लिया, क्या लिखेंगे, पॉइंट करके लेंगे, एक ग्राफ
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ड्रॉ किया फिर खींचा, ठीक। क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर क्या आ गया 3 है, तब x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर y अक्ष पर बिंदु 3, बिंदु 3 पर संख्या रेखा y बराबर 3 होगी, ठीक है। सिर्फ आपको ये तर्क देना है, कोई ड्रॉ कर देंगे तो आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण का मतलब क्या है, ज्यामितीय रूप का मतलब है कि वो आलेख की बात कर रहा है। अगर एक चर की बात कर रहा है तो संख्या एक हमें संख्या रेखा खींचनी है और उसी संख्या रेखा पर हमें बिंदु लेना है और वहीं पर हमारी क्या है रेखा का निरूपण हो जाएगा। अब देखिए एक चर वाले के लिए बात करता है, एक चर वाले के लिए, ठीक है, क्या दे रखा हमें 2x प्लस 9 बराबर 0 दे रखा है, तो 2x बराबर क्या आ गया -9, तो x बराबर क्या आ जाएगा -9/2 या फिर -4.5। x की वैल्यू क्या आ गई है 4.5 आ गई है। तर्क वही देना है, जो हम ग्राफ बनाते हैं अगर हमें लाइन लिखनी है तो जो हम बोल रहे हैं उसी को आपने क्या है शब्द रेखा में बदल देते हैं, मतलब शब्दों में लिख देते हैं। जैसे कि लिख देता हूं इस बार एक संख्या रेखा, एक संख्या रेखा x डैश ओ x खींची, ठीक, मध्य बिंदु O, ये x डैश और ये हमारा x हो गया, ठीक है। नंबर ड्रॉ कर दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से लें तो माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब देखिए वो कह रहा है x बराबर -4.5, x का मान क्या आ रहा है हमारे पास, x बराबर -4.5 आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि x बराबर -4.5 ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक है माइनस है, तब तब मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में 4.5 बिंदु पर, 4.5 बिंदु पर 2x प्लस 9 बराबर 0 संख्या रेखा या संख्या समीकरण, संख्या समीकरण का ज्यामितीय निरूपण होगा। जो हमने यहां बोला वही हमने यहां लिख दिया। अब देखिए ऋणात्मक मान दे रहा है तो मूल बिंदु से हम ऋणात्मक दिशा में यानी कि बाईं ओर चलेंगे। अब देखिए क्योंकि 1 -1 -2 -3 -4 -5 बात किसकी हो रही है 4.5 की, तो 4.5 कहां होगा, इस 4 इस 5 के बीच होगा, ठीक है, इस 4 इस 5 के बीच होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हमारे संख्या समीकरण क्या हमारा 2x प्लस 9 बराबर 0 का आलेख स्थापित हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, संख्या समीकरण का आलेख, ठीक है। ये क्या हो गया ज्यामितीय निरूपण, ठीक।
अब बात करता है दो चर वाले के लिए। अगर दो चर वाले के लिए बात करता है, किसके लिए बात कर रहा है? दो चर के लिए बात कर रहा है, दो चर वाले। ठीक है, अब देखिए भाई, हमें जो संख्या दे रखी है वो 2x + 9 दे रखी है, जो हमें समीकरण दे रखी है वो दे रखी है 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0, या 2x + 0 * y + 9 = 0। ठीक है, तो तब बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? जो बिंदु है वो कौन कौन से हैं भाई? x का मान तो हमारा क्या है -4.5 ही है, और y का मान क्या है हमारा यहाँ पे 0। x का मान अभी निकाला था हमने, तो बिंदु कौन कौन से मिल जाएंगे हमें? बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब इस समीकरण का क्या है, ये हल हो गया। ग्राफ खींच देंगे भाई, मध्य बिंदु x x डैश y y डैश हो गया, इधर से लेंगे तो आपका धनात्मक दिशा, ऊपर धनात्मक, इधर हमारा ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु 0 से, ठीक है, x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में y अक्ष के समांतर, ठीक है, y x के समांतर, मूल बिंदु से x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में इस y अक्ष के समांतर, ठीक है, बिंदु 4.5 पर रेखा समीकरण कौन सा है? 2x + 9 = 0। ठीक है, ए बी खींची। ठीक, 4.5 कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, तो इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी, ये। ठीक है, ये क्या नाम दे दिया हमने? ए और बी। तो ये क्या है? 2x + 9 = 0। तो क्या आ गया? रेखा समीकरण का आलेख आ गया। ठीक है, यही हमें ड्रॉ करना था, यही हमें छोटी सी लाइन लिखनी है क्वेश्चन में जब करेंगे।